आइए देखते हैं एक और एटीएम सवाल। इसका मतलब आओ तुक्का मारे सवाल। अब इसका नाम आओ तुक्का मारे क्यों रखा गया है, तो जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं बेटा कि ये सवाल उस तरह के सवाल होते हैं कि प्राणी को लगता है कि ये सवाल तो मुझसे हो ही जाएगा, इतना इजी सा क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करूंगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो आंसर अटेम्प्ट करने के बाद देखता है तो भैया उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि हाय राम ये क्या हो गया, तो भैया उसके हालात जज्बात बदल जाते हैं क्योंकि वो आंसर गलत हो गया, उसने अनजाने में जानते हुए तुक्का मार दिया। अब भैया ये जो सवाल है, ये सवाल इसी तरह के सवाल हर चैप्टर में कई बार होते हैं, उसी तरह के सवाल मैं चुन चुन कर आपके लिए इस वीडियो में लाता रहता हूं। चलिए आज का सवाल देखते हैं। हर एटीएम सवाल के पहले एक सस्ता सवाल मैं कराता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, फिर उसके बाद एटीएम सवाल में करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सस्ता सवाल। अच्छा, कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी नीट के चैनल पर, जहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता रहता हूं अतरंगी तरह से। तो अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक सवाल दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया भैया कि भैया व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ फेस ऑफ क्यूब। तो बेटा एक क्यूब के फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इफ इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है बेटा इस तरह का। चलिए तो हम देखेंगे कि अगर एक क्यूब बनाए, अगर हमारे पास एक क्यूब बन जाए, है ना, यहां पर एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर से अगर हमें फ्लक्स पता करना है, ठीक है, तो मैंने यहां पर एक सुंदर सा क्यूब बना लिया, एलिजेडली सुंदर है क्यूब है ये। तो इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है चार्ज, ठीक है, एकदम सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो एक क्लोज्ड बॉडी से कितना फ्लक्स पास करता है, आप बताइए, एक क्लोज्ड बॉडी से कितना फ्लक्स पास करता है ना? आप जरा सोचिए समझिए, बताइए क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स पास करता है। तो क्यू नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम होल क्यूब, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, हम सभी को पता है भैया क्लोज बॉडी से फ्लक्स जितना भी पास करता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करता है। तो पूरे के पूरे क्यूब से, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो पास करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना कोई दर्द, ना कोई परेशानी, ना कोई पीड़ा, हर बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हमारे सामने से पास कर रहा है ना, हमें बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल पीड़ा नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ कि अगर इतना फ्लक्स यहां से पास कर रहा है तो एक कितने फेस होते हैं यहां पर, 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो एक फेस से फ्लक्स पास होगा Q नॉट अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या सभी लोग समझ गए भैया? तो 6 फेस मतलब जो 6 फेसेस होती हैं एक क्यूब की, अगर हमारे पास क्यूब है तो उसकी 6 फेसेस होती हैं। आप यहां पर देखिए, इस क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, 1 2, है ना, 3 4 5 6। आपने डाइस देखा होगा, डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो 6 फेसेस होती हैं क्यूब की। ठीक है, तो 6 फेसेस से सभी से मिलकर के फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज बॉडी से फ्लक्स पास होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज के बराबर। सॉर्टेड एवरीवन। अब अगर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे कि 6 फेस से, क्योंकि हर से बराबर ही होगा। सबसे बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है। तो एक एक क्यूब के सेंटर के लिए हर तरफ की फेस लगभग उतनी ही दूर होगी ना, तो सारी फेसेस एकदम आइडेंटिकल बिहेव करेंगी, तो सभी से एकदम आइडेंटिकल फ्लक्स पास होगा, सबसे बराबर फ्लक्स पास होगा। तो कितना फ्लक्स पास होगा एक फेस से, वो होगा भैया 6 अपॉन एप्सिलॉन, हमारा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हम सीधा 6 से डिवाइड कर, क्लियर है? तो हमारा जो प्रश्न हम लोगों ने समझा था, सुना था, इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा बी, सॉरी सी, Q अपॉन 6 नॉट। ठीक, अब आते हैं एटीएम सवाल। एटीएम सवाल क्या कह रहा है, सभी लोग अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और फिर प्रश्न को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ एटीएम सवाल कह क्या रहा है। एटीएम सवाल मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को सोचना है और फिर बताना है, ठीक है? व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द फेस ए बी सी डी। मतलब यहां पर ए बी सी डी कौन सा है, जरा देखो ध्यान से, ए बी सी और डी, इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। यहां जो ये फेस बनी हुई है, इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, एबीसीडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है? तो ये एबीसीडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये आप लोगों को देखना है कि भैया एबीसीडी से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सॉर्टेड। इन द फिगर शोन, अब यहां पर क्या हुआ है, एक चार्ज अंदर रखा हुआ है और एक चार्ज बाहर रखा हुआ है। एक चार्ज अंदर रखा हुआ है, एक चार्ज बाहर रखा हुआ है। आप अगर इसको साइड वाले डायग्राम से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज बाहर रखा हुआ है। तो आप लोगों को सोचना है कि इसकी फेस एबीसीडी से कितना फ्लक्स पास होगा।
क्योंकि जब हमने पहले क्वेश्चन देखा था तो हमने देखा था कि एक क्यूब के अंदर अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो हर फेस से Q/6 पास होता है। तो यहां पर अगर बाहर एक चार्ज रख देंगे, इधर तो क्यूब के अंदर एक चार्ज है, बाहर एक चार्ज रख देंगे तो ABCD से अब क्या फ्लक्स चेंज होगा, जितना पास हो रहा था उतना ही पास होगा, जीरो हो जाएगा, क्या होगा, यही यहां पर पूछा गया। अच्छे से सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए, क्या बाहर वाला चार्ज फ्लक्स चेंज कर सकता है जो ABCD से पास हो रहा है? फ्लक्स पासिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड बॉडी डिपेंड ऑन चार्ज इनक्लोज। और क्या बाहर वाला चार्ज फेस से फ्लक्स चेंज कर सकता है? तो अपना अपना आंसर सोच लीजिए, ए, बी, सी या डी। 5, 4, 3, 2, 1। भैया यहां का आंसर है, आप लोगों का आंसर अगर आ रहा है सी तो वो एकदम गलत है। अगर आंसर आ रहा है सी तो वो आंसर एकदम गलत है भैया, ये आंसर सही बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया फिर किस चीज के ऊपर आंसर सही आएगा, कौन सा आंसर सही होगा, तो यहां देखते हैं, इमेजिन करते हैं। देखिए भैया, तो चिकू भैया बाहर वाला चार्ज क्या अंदर वाले चार्ज की वजह से, मतलब बाहर वाला चार्ज क्या फ्लक्स चेंज कर सकता है? देखो, एक चार्ज कहां बैठा है? अंदर बैठा है, सभी लोग देख पा रहे हैं। एक चार्ज कहां बैठा है? अंदर बैठा है। और एक चार्ज कहां बैठा है? बाहर बैठा है। ठीक है, तो क्या बाहर वाले चार्ज की वजह से इस क्लोज बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा? नहीं, बाहर वाला चार्ज इस क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स पास होगा वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब हम E डॉट डी ए लिखते हैं, सभी लोग समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि जब हम E डॉट डी ए लिखते हैं, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम अ क्लोज बॉडी इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा हम इसमें चार्ज जो लेते हैं, ध्यान से समझना, जो चार्ज लेते हैं वो सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? जो चार्ज हम यहां पर लेते हैं ये सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, जो क्लोज्ड बॉडी के अंदर इनसाइड चार्ज है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस मतलब जितने भी चार्ज हैं आसपास, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाती है। एवरीवन, तो हम जो चार्ज लेते हैं वो सिर्फ इनक्लोज लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर ली जाती है, ये कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाती है। अब हमसे पूछा गया कि यहां से इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये वाली फेस है ना, इसी फेस की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो बेटा, यही फेस है दोनों के बीच में, जो ये ABCD फेस आई है, दोनों के बीच की ये वाली जो फेस है, इसी फेस से फ्लक्स पास पूछ रहे हैं। तो आप देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और क्या इक्वल डिस्टेंस पर हैं? क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं? हां, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर ये इक्वल डिस्टेंस डी पर हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और अगर ये इक्वल डिस्टेंस डी पर हैं, तो इनके एकदम बीच में यहां पर क्या आएगा बेटा? इनके एकदम बीच में यहां पर आता है नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब इनके एकदम बीच में इस जगह पर, इनके एकदम बीच में इस जगह पर, आप समझ पा रहे हैं बेटा, इन दोनों के एकदम बीच में ये वाली जगह पर फील्ड हो जाती है जीरो। तो नल पॉइंट वाली जगह पर किस तरह से, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए दो पॉइंट चार्जेस हैं, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है, दिख रहा है आपको मेरे सर के ऊपर, दूसरा पॉइंट चार्ज है वो एक डिस्टेंस पर रखा है, इन दोनों के बीच में दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके बीच में से, मतलब क्योंकि वहां पर क्या है, नल पॉइंट है, ये वाली जगह पर क्या है, नल पॉइंट है, तो यहां पर देखिए पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर चली गई, इधर चली गई, ये जो प्लेन जहां पर ये वाली जगह है, यहां पर से कोई भी लाइन पास नहीं करी। बेटा समझ गए? तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं कि इन दोनों के बीच में अगर मैं एक क्यूब रख देता हूं, आप समझिए, इन दोनों के बीच में अगर एक क्यूब रख देता हूं, तो आप मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में अगर मैं क्यूब रख देता हूं ऐसे, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? इन दोनों के बीच में अगर मैं एक क्यूब रख देता हूं, तो क्या इस क्यूब से कोई फ्लक्स पास होगा? इस क्यूब की ये वाली फेस से, इस क्यूब की ये वाली फेस से, समझिए, इस क्यूब की ये वाली फेस से क्या कोई फ्लक्स पास होगा? नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से
पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से लाइन इस तरफ चली, क्योंकि बेटा ये आप समझ रहे हैं नंबर ऑफ लाइन अभी भी उतनी ही पास हो रही है, बस इस फेस से पास नहीं हो रही। समझ रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन अभी भी उतनी ही पास हो रही है, मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन इससे पास हो रही थी, ये इधर वाली नंबर ऑफ लाइन जो सब पास हो रही थी वो अभी भी उतनी हो रही है, लेकिन इस फेस से पास नहीं हो रही। इस फेस की लाइन ऐसे निकल के ऊपर से पास हो गई और इधर से निकल के नीचे से पास हो। ओके, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द फेस एबीसीडी इज इक्वल्स टू, क्या सभी लोग बहुत अच्छे से समझ पाए? इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, क्लियर है? तो यहां पर से फ्लक्स हर बार अगर नॉर्मल डब्बा है, सेंटर पे चार्ज है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करता है पूरी बॉडी से, और एक फेस से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट पास करता है। इस केस में अगर बाहर हमने एक चार्ज रख दिया तो अभी भी क्लोज्ड बॉडी से तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही पास कर रहा है। फ्लक्स पासिंग फ्रॉम क्लोज्ड बॉडी इज नॉट चेंज, मतलब क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ है वो चेंज नहीं हुआ, पर इस बाहर वाले चार्ज की वजह से ये वाली फेस से फ्लक्स पास होना बंद हो गया। इस फेस से फ्लक्स पास होना क्यों बंद हो गया? क्योंकि यहां पर बेटा बीच में क्या आ गया है, एक हमारे पास नल पॉइंट आ गया, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से चली गई, तो इस फेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं। आई होप आपको बहुत अच्छे से मजा आया होगा। तो बेटा आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें और बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ऐसे और एटीएम सवाल आप देखना चाहते हैं क्या फ्यूचर में, तो जरूर हमारे साथ ये चीज शेयर करिए। इसके अलावा आप हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो बेटा आज आखिरी तारीख है, ऑफर खत्म होने वाला है। जो फ्रीडम आपकी सेल होने वाली थी ये आज 14 अगस्त है, आपकी ऑफर खत्म होने वाला है। एनयूपी कोड यूज करिए और डेफिनेटली एनरोल करिए हमारे इस बैच। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी प्रो लेना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो लाइव। आप ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ऑफलाइन में हमारे साथ साथ ले सकते हैं। कूल गाइज, आप ऑफलाइन में डॉट सॉल्विंग ले सकते हैं, ऑफलाइन में रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं, और टेस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी ऑफलाइन में जाकर के दे सकते हैं। अनअकैडमी में बहुत सारे सेंटर्स अनअकैडमी के ऐसे हैं जो ऑफलाइन आप लोगों के लिए अवेलेबल। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड द होल एवरीथिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, डू कमेंट, डू लाइक।